जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि भैरव बाबा की जो पूजा होती है उनकी उपासना की कितनी शाखाएं हैं, इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भैरव बाबा की जय। देखिए, जैसा हमने बताया आपको कि उपासना की शाखाएं कितनी हैं भैरव बाबा की, इसके बारे में आज बात करेंगे। और उपासना का मतलब होता है पूजा करना। तो आज के समय में भैरव बाबा की पूजा दो प्रकार से की जाती है। मतलब जो प्रचलित है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के समय में भैरव बाबा की पूजा दो प्रकार से की जाती है, या ये कहिए कि आज के समय में भैरव बाबा की पूजा दो रूपों की ज़्यादा करी जाती है। वो कौन कौन रूप हैं? एक पूजा जो है वो बटुक भैरव की जाती है और दूसरी पूजा काल भैरव की जाती है। अब देखिए, जैसा नाम है बटुक भैरव, बटुक मतलब होता है बच्चा। तो बटुक भैरव ये माना जाता है कि वो 5 वर्ष आयु के हैं। और काल भैरव जो हैं वो यौवन है, मतलब वो युवावस्था में है। तो बटुक भैरव जो हैं अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, उनका भय दूर करते हैं। और बटुक बाबा की खासियत ये है बटुक भैरव बाबा की कि उनका जो है सौम्य स्वरूप विख्यात है उनका। तो ये खासियत है। फिर हम बता दें आपको कि आज के समय में जो भैरव बाबा की उपासना होती है वो दो शाखाओं में की जाती है। एक तो बटुक भैरव बाबा की और एक काल भैरव बाबा की। जो बटुक भैरव बाबा होते हैं वे जो हैं वो छोटा रूप हैं, उनको 5 साल का माना जाता है। और जो काल भैरव है वो यौवन अवस्था के माने जाते हैं। और जो बटुक भैरव बाबा हैं वो अपने भक्तों का भय दूर करते हैं और उनका सौम्य रूप विख्यात है। काल भैरव बाबा हैं कौन? काल भैरव जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्तियों को वो नियंत्रण करते हैं या नियंत्रित करने वाले हैं। इसी कारण काल भैरव बाबा को दंड नायक के रूप में प्रसन्न हुए या वो प्रसिद्ध हुए। अब देखिए, उनको दंड नायक क्यों कहा गया? देखिए, भैरव बाबा का जो काल भैरव बाबा का जो स्वरूप है उस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाथ में एक लोहे का मोटा डंडा पकड़े हुए हैं। तो जो लोहे का मोटा डंडा है उसी को ही दंड कहा गया है, और जो दंड पकड़ता है उसे दंड नायक कहा गया है। तो काल भैरव बाबा चूँकि वो लोहे का डंडा या दंड पकड़े हैं, इसीलिए उनको काल भैरव बाबा को दंड नायक कहा गया है। तो अब हमने देखिए बताया आपको कि इनको दंड नायक क्यों कहा गया है। अच्छा, अब दंड का काम क्या है? देखिए, दंड का काम क्या है कि वो बुरी आत्माओं को इससे मारते हैं, या आपके ऊपर जो परेशानी है, अगर कोई ऊपरी चीज़ है तो उसको वो मारते हैं। एक आपको उदाहरण हम दे रहे हैं आज। अगर आपने सुना होगा कि राजस्थान में जो बालाजी हैं, देखिए बालाजी तो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी जो हैं वो बाल रूप पे हैं राजस्थान के मेहंदीपुर में। और वहाँ पर ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने प्रेतराज को ये काम दिया था कि तुम वहाँ पर भूतों को ख़त्म करोगे। तो वहाँ प्रेतराज सरकार भी हैं। और वहाँ पर एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब अर्जी लगती है प्रेतराज सरकार को तो काल भैरव जी के बारे में लिखा जाता है, और काल भैरव ही पकड़ के लाते हैं उनको, जो कि भूत होते हैं किसी के ऊपर या किसी के ऊपर जो ऊपरी शक्तियाँ हैं, तो काल भैरव बाबा ही उसको पकड़ के लाते हैं और प्रेतराज सरकार ठीक करते हैं, ऐसा वो कहा जाता है। तो देखिए, तो काल भैरव बाबा मेन कोतवाल का काम करते हैं।
मतलब ये है कि वो आपराधिक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करते हैं या उनको नियंत्रित करते हैं। और इसी अच्छा बताया हमने दंडनायक, दंडनायक को क्लियर ही है वो तो। दंडनायक तो स्पष्ट है क्योंकि भाई दंडनायक मतलब उनके हाथ में डंडा रहता है, वो कोतवाल के रूप में है, इसलिए वो दंडनायक कहा जाता है। तो जो काल भैरव बाबा की पूजा होती है वो ज़रा वो ऐसी पूजा है जिसमें हो सकता है कि आपको डर लगे, भयभीत हो, परंतु जो बटुक भैरव बाबा की पूजा है वो ऐसी पूजा है क्योंकि बटुक भैरव बाबा तो बाल रूप हैं, तो उनकी ऐसी पूजा है कि कोई भी कर सकता है और उनका सौम्य स्वरूप है। तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं बटुक भैरव बाबा की, उनकी चालसा भी है जिसको बोलते हैं बटुक भैरव चालसा, उस चालसा को आप पढ़ सकते हैं और आप उनको उसी सौम्य रूप में आप देखिए, उनको याद करिए। और एक मंत्र है उनका, बीज मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ओम रीम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम। देखिए ओम रीम बटकाय, ओम तो अर्थ स्पष्ट है, हम बता दें मतलब भी आपको। ओम का अर्थ है कि भगवान विष्णु और महेश तीनों ही को मैं मतलब याद करके शुरुआत होती है। ओम रीम, रीम देखिए जो है वो माता पार्वती या माता भुवनेश्वरी को है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, इसलिए ओम के बाद रीम लगाया गया है। बटुकाय, बटुकाय मतलब भैरव बाबा, बटुक भैरव बाबा। आपद उद्धारणाय, आपद का मतलब होता है परेशानी, उद्धारणाय का मतलब होता है उबारना। तो आपद उद्धारणाय हो गया परेशानी से उबारना। कुरु कुरु, कुरु कुरु मतलब होता है शीघ्र शीघ्र, मतलब जल्दी जल्दी मुझे भैरवा उबारिए परेशानियों से। तो ओम रीम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम, और फिर वो बटकाय रीम ओम करके उसका अंत कर दिया जाता है। तो ये मंत्र है भैरव बाबा का, बहुत ही स्पेशल इफेक्टिव मंत्र है ये। अगर इसको आप आंख बंद करके बटुक भैरव बाबा का स्वरूप ध्यान करते हैं या इनकी कोई फ़ोटो देख लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि ये जो मंत्र है वो धीमे धीमे ऐसा काम करेगा कि आपका पहले मन शांत करेगा, जो परेशानियां हैं आपके जीवन में वो धीमे धीमे ख़त्म होगी। पर अनुभव तो आप ही करना है, इसको पढ़ के देखिए 20 मिनट आंख बंद करके, अच्छा लगेगा आपको। पर गणेश जी को पहले नाम याद कर लीजिएगा। तो देखिए हमने आज आपको बताया कि भैरव बाबा की उपासना 2 रूपों में ज़्यादा की जाती है, और वैसे अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे हम आपको जो आने वाले वीडियो हैं कि इनके 8 स्वरूप मुख्य और माने गए हैं भैरव बाबा के, पर उनकी पूजा बहुत कम लोग करते हैं, उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। और वैसे तो और पुराणों में लिखा गया है कि 64 भैरव होते हैं। अच्छा देखिए एक और बताएँ आपको कि देखिए जहाँ माँ का मंदिर होगा वहाँ भैरव जरूर होंगे, मतलब भैरव बाबा जरूर होंगे, क्योंकि भैरव बाबा हमेशा रक्षा करते हैं माँ की। जैसा कि पुराणों में लिखा गया है कि भगवान शिव ने भैरव बाबा को कहा था कि तुम जो है माता पार्वती की तो कि आप सुरक्षा करिए, जहाँ जाएं वहाँ पर रहिए। इसलिए आप देखिए जहाँ जहाँ देवी के धाम है वहाँ पर भैरव बाबा जरूर होंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भैरव बाबा।